दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो मीडिया के बारे में। जी हाँ, इसका पहला एपिसोड हम आज लेके आए हैं और इसका टाइटल रहेगा एक मीडिया यह भी। और इसमें आज हम ऑपरेशन दुर्योधन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, उसी ऑपरेशन के बारे में जिसने संसद तक की साख को बचा लिया था और ये हुआ था 2005 में। आज के मीडिया की हालत तो आप सबको पता ही है, लेकिन इस सीरीज में हम मीडिया के उन कारनामों को लेकर आएंगे जिसने इस देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को हिलाकर रख दिया था, और उन्हीं में से एक आज का एपिसोड रहने वाला है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि ये ऑपरेशन क्या था और इसमें कौन सी घटना घटित हुई। उसके बाद हम डिटेल में इस ऑपरेशन में किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन दुर्योधन 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन का कोड नेम था, जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय संसद के 11 सांसदों को संसद में सवाल उठाने के बदले पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद इस ऑपरेशन का नाम दुर्योधन रखा गया, जो महाभारत के नकारात्मक किरदार पर आधारित था। और यह भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए था, जिसका बाद में 2007 में इसी नाम से एक तेलुगु फिल्म भी बनी। जिस प्रकार से आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उसी फिल्म का पोस्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऑपरेशन की कमान कोबरापोस्ट.com के संपादक अनिरुद्ध बहल के हाथों में थी। बहल पहले ऐसे ही काम करता था, उसके बाद उसने सोचा कि वो एक टीवी समाचार चैनल के साथ करार कर ले, और उसने ऐसा किया। उसके बाद उसके हाथों में संपादकीय देख रेख की जिम्मेदारी आई, और इसी दौरान उसके हाथों में एक ऐसी जानकारी लगी जिसने उसे हिलाकर रख दिया, और उसने सोचा कि अभी तक ये जानकारी पर्दे पर नहीं आई होगी, क्यों न वो इसके बारे में और जानकारी जुटाए, और वो निकल पड़े। बस यहीं से इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कैसे इस ऑपरेशन के ठोस सबूत इकट्ठा किए गए। साल था 2005। उस समय बाजार में हिडन कैमरा नए नए आए थे, और ये हिडन कैमरा इतने बारीक और इतने छोटे होते थे कि कहीं भी छोटी से छोटी जगह पर छुपाया जा सकता था, जैसे बैग में, बटन में, चश्मे में और यहाँ तक कि पेन में। और ये कैमरे इतने छोटे होते थे कि कोई भी इनको पकड़ नहीं पाता था, और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी। बस इसी कैमरे का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि आखिर ये ऑपरेशन था क्या। देखिए, आपको और मुझको, हम सबको ये पता है कि संसद में एक प्रश्नकाल होता है, जिसमें सांसद प्रश्न पूछते हैं और सरकार के मंत्री उनके जवाब देते हैं। बस इन्हीं प्रश्नों में खेल चल रहा था, और ये खेल चल रहा था सांसदों और रियल कॉरपोरेट के जो प्रतिनिधि थे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, उनके बीच में। बिजनेसमैन सांसदों को पैसा देकर अपने पर्सनल सवाल संसद में उठाते थे, ताकि सरकार उन पर संज्ञान ले और कॉरपोरेट को फायदा हो। बस इसी की भनक मीडिया कर्मियों को लगी और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
और इस हिडन कैमरे ने सारा खेल मीडिया के सामने और देश के सामने ला दिया और उन 11 सांसदों को संसद से बर्खास्त कर दिया। असल में जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था उसने ऐसा दिमाग लगाया कि इन सांसदों को उन्हीं के तरीके मात दी। असल में जब रिपोर्टर इन सांसदों के पास जाते थे तो वो एज ए रिपोर्टर इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते थे, बल्कि वो ये कहते थे कि मैं छोटे से उद्योग का प्रतिनिधि हूँ और आपसे ये काम करने के लिए, आपसे ये सवाल पूछने के लिए आया हूँ। तो वो जब उनके सामने जाते थे और वही डील करते थे जो रियल कॉरपोरेट उनके सामने करते थे। जब वो सवाल उस सांसद को बताते थे कि आपको संसद में ये उठाना है और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, तो उनमें से 13 सांसद चुने गए और इन 13 में से 2 ने मना किया या एक ने तो सोचा कि ये वाकई में जनता के हित का सवाल है तो इसको मैं बिना पैसे लिए उठा लूँगा, और दूसरे ने पैसे लेने से मना कर दिया। तो 2 सांसद तो वैसे ही चले गए, बचे 11 सांसद। इन 11 सांसदों ने भ्रष्टाचार का एक नया कारनामा रचा और पैसे लेकर संसद में सवाल उठाने का जो ऑपरेशन मीडिया को जो भनक लगी थी वो सही साबित हुआ और इसका पर्दाफाश किया गया। रिपोर्टर को इस ऑपरेशन के दौरान कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्टर ने सोचा कि वो सवाल कागज पर लिख कर दे और पैसे लिफाफे में दे, और बाद में अगर सांसद इन सवालों से और इन पैसों से अगर मुकर जाता है तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। तो रिपोर्टर ने क्या किया? रिपोर्टर ने ये किया कि जो सवाल वो देने वाला था सबसे पहले वो सांसद के सामने उसको, जब भी वो कमरे में मिलते थे तो वो उसको पढ़ता था, और जो पैसे वो देने होते थे पहले वो उनको अपने हाथों से गिनता था, उसके बाद सांसद को देता था। और ये सब जो है कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था, जिससे रिपोर्टर को सबूत भी मिल जाता है और पैसे देने की वीडियो भी मिल जाती। दूसरी मुश्किल रिपोर्टर के सामने ये थी कि कुछ सांसदों को इस ऑपरेशन की भनक लग गई थी और सांसदों ने इस रिपोर्टर की तलाशी भी ली और उस बैग को भी चेक किया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उस समय रिपोर्टर की किस्मत काफ़ी तेज़ थी, वो कैमरा नहीं पकड़ पाए और ये स्टिंग ऑपरेशन हो गया। उसके बाद कानूनी शिकंजे को लेकर भी जो है मुश्किलें थी और उसका भी तोड़ रिपोर्टर ने निकाल लिया था कि जब भी इसको प्रसारण करें उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बातचीत की गई और इस वीडियो को दिखाया गया, और वकील ने जो जो हिस्से हटाने चाहिए थे वो हटा दिए ताकि सांसद उन पर कोई केस ना कर सके, लेकिन सांसद ने फिर भी केस किया और वो हार गया। और इस तरीके से उस समय के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी संज्ञान लिया और इन 11 सांसदों को संसद से बर्खास्त किया, और इस तरीके से ये ऑपरेशन सफल रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।